YM English, your bridge to success. Hello to all of you. I am Mukul Pandey from YM English classes, and I hope you all are doing well. We all know that good percentage is very important for a successful career. एक अच्छे करियर में अच्छे परसेंटेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है एंड फॉर दैट सेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अपने एग्जामिनेशंस लिख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से लिखें एंड नाउ टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशंस इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सवाल समझ में आए यस failing to understand the question could be one of the causes because of which you are not able to procure those marks which you are aiming for सवाल ना समझने की वजह से भी हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं सो हाउ टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अभी हल कर लीजिए नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल चैप्टर का नाम है इंडिगो बोर्ड है सीबीएसई और आपसे पूछा गया अपने एग्जामिनेशन में व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी वेंट टू चंपारण व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी वेंट टू चंपारण आपसे ये पूछा गया अब पूछा है व्हाट हैपेंड हैपेंड लिखा है दैट मींस आपसे क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप आंसर लिखते समय पास्ट टेंस में ही जाइएगा while you will write your answer should be in past tense. Point number one. What happened when गांधी जी अब सब्जेक्ट कौन होंगे यहाँ पे गांधी जी सो अगर एस वी ओ फॉर्मेट को फॉलो करे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करे ये वाला पैटर्न फॉलो करे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं मेनली जो सेंटेंस होते हैं वो एस वी ओ फॉर्मेट पे ही लिखे रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सो यहाँ पे गांधी जी बनेंगे सब्जेक्ट सो आंसर हो सकता है गांधी जी वेंट टू चंपारण एंड देन व्हाटएवर यू विश टू राइट जो भी आपका आंसर हो फिर आप ऐसा लिखेंगे आगे सो गांधी जी यहाँ पे बनेंगे एज अ सब्जेक्ट देन वर्ब जो भी आप वर्ब लिखते हो ही मैट अब ही उनके लिए प्रोनाउन हो जाएगा मैट वर्ब की सेकंड फॉर्म है दैट मींस अगेन यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ सिंपल पास्ट सो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या हुआ था व्हाट हैपेंड सो आपसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा व्हाट हैपेंड व्हेन तो उसमें टाइम क्लॉज भी लगा हुआ आएगा ये समझने की बहुत जरूरत होती है लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग आप जब सवाल पढ़ते हो तो होता क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग रीडिंग इज अ साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेस रीडिंग इज अ साइकोलिंग्विस्टिक प्रोसेस जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन आपको एक इंटरप्रिटेशन देता है कि इसका मीनिंग ये हो सकता है ऑलराइट अब ऐसा तो है नहीं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप मात्रा मिला मिला के पढ़ते हैं अगर आप हिंदी का पढ़ रहे हो और जब आप इंग्लिश का पढ़ते हो तो आप उसमें यू अप्लाई लॉट्स ऑफ ग्रामर टू इट कई लोग होते हैं उनको ग्रामर इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन स्टिल दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस व्हेन दे रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स क्यों होता है ऐसा बिकॉज रीडिंग इज अ साइकोलिंग्विस्टिक गेम आपका ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन देना स्टार्ट कर देता है नेचुरली आपका अनकॉन्शियस मेथड यहाँ पे काम में आता है जिससे आपने लैंग्वेज सीखी है क्योंकि लैंग्वेज दो तरह से सीखी जा सकती है कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली सो अपनी दोनों मेंटल फैकल्टीज का इस्तेमाल करना है वो लैंग्वेज जो आपने कॉन्शियसली सीखी है अनकॉन्शियसली सीखी है तो आप जब उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कौन से टेंस है सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा लिखूंगा सो इसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन पढ़िए इसके बेसिस पे अपना आंसर लिखिए and I'm quite sure that you will be able to procure amazing marks. I wish you all the very best. See you in some other prolific video. Bye for now. YM English, your bridge to success.